तुलसी अध्यात्म निडम जैन विश्व भारती लाडनू के तत्वाधान में आयोजित 12वां परीक्षा ध्यान शिविर दिनांक 24 अक्टूबर 1979। स्थान कम्युनिटी हॉल अग्रनगर लुधियाना पंजाब। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञा जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन। विषय अपनी खोज। गुरुदेव ज्योति की साधना करने वाले साधक का। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? एक प्रश्न है। मनुष्य में हजारों विशेषताएं। एक व्यक्ति पैरों से चित्र बनाता है। कल ही हमने देखा हाथ काम नहीं कर रहे हैं, सामने आया, दूसरे भाई ने कहा क्या देखना चाहते हो? किसी ने सुझाया मोर बनाओ। बड़ी कैंची ली, पैरों में पकड़ी, पैर के अंगूठों में कैंची पकड़ी, सामने कागज रख दिया, काटना शुरू किया, पैरों से काटना शुरू किया। थोड़ी देर में देखा 10-15 मिनट में 4 मोर, बहुत सुंदर मोर, एक साथ 4 मोर बना दिए। मनुष्य में बहुत विशेषताएं हैं। इतनी दुर्लभ विशेषताएं मनुष्य में मिलती हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। वह पैरों से रोटी बनाता है, पैरों से चाय बनाता है, पैरों से कपड़ा पहनता है, सारे काम पैरों से करता है। हाथ का पूरा काम पैर से लेता है। दाएं हाथ का काम आदमी बाएं हाथ से लेता है, यह भी विशेषता है। कुछ लोग दाएं हाथ से नहीं लिखते, बाएं हाथ से लिखते, जबकि लिखने की सामान्य पद्धति है दाएं हाथ से लिखना, किंतु वे बाएं हाथ से लिखते हैं। एक हाथ का काम दूसरे हाथ से ले, विशेषता है। किंतु यह और विशेषता है कि हाथ का काम पैर से ले। हमारे शरीर में तो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। कान का काम है सुनना, और कान से सुनाई न दे तो न दे, कोई जरूरत नहीं, आप दांतों से सुन लें। दांतों से भी आदमी सुन सकता है। और आजकल के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि दांतों से जितना अच्छा सुना जा सकता है, कानों से उतना अच्छा नहीं सुना जा सकता। आंखों से पढ़ा जाता है, पढ़ने के लिए आंखें नियत हैं, किंतु अगर आंख काम न दे या आप आंख से काम लेना न चाहें तो आंख को छोड़ दें, बंद कर दें, आप उंगलियों से पढ़ लें। उंगलियों से भी पढ़ा जा सकता है, उंगलियों में भी पढ़ने की क्षमता है। तो मनुष्य की इतनी विशेषताएं हैं कि जिन विशेषताओं के बारे में कोई पूरा निश्चित नियम नहीं बताया जा सकता। किंतु मेरे सामने प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हमेशा यह प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ी क्या? आदमी छोटी बातों पर बहुत राजी नहीं होता, सबसे बड़े तक पहुंचना चाहता है। लोग आते हैं वंदना करने के लिए, साधुओं को वंदना करते हैं, पर जब तक आचार्य तुलसी के पास नहीं जाते तब तक उन्हें संतोष नहीं होता कि सबसे बड़े गुरु जी कौन है। जब सबसे बड़े गुरु के पास चला जाता है तो संतोष हो जाता है। आदमी की प्रकृति है कि वह सबसे बड़े तक जाना चाहता है। आबू के पहाड़ पर जाने से भी संतोष नहीं होता, विंध्याचल पर जाने से भी संतोष नहीं होता, हिमालय की तलहटी पर जाने पर भी संतोष नहीं होता, जब तक एवरेस्ट की चोटी पर न चला जाए, ऊंची से ऊंची चोटी पर आदमी चला न जाए, तब तक संतोष नहीं मिलता। यह मनुष्य का स्वभाव है कि सबसे ऊंचे तक पहुंचना चाहता है, सबसे बड़े तक पहुंचना चाहता है। तो फिर यह प्रश्न कैसे नहीं होगा मेरे सामने भी कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
सबसे बड़ी विशेषता है समाधि। समाधि समाधि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन की सबसे बड़ी कला है समाधि, जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान है समाधि, और जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है समाधि। जिस व्यक्ति को समाधि उपलब्ध हो जाती है, शेष सारी विशेषताएं नीचे रह जाती, उसकी तुलना में कोई विशेषता नहीं आ सकती। पैरों से चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति भी बड़ा दुखी है। हमने देखा कि कपड़े इतने मैले, इतने गंदे, खाने को पूरी रोटी नहीं, कोई सहारा नहीं, बिल्कुल बेसहारा, दूसरों की कृपा पर जीता है। एक और इतनी बड़ी विशेषता कि हाथ का काम पैर से कर ले, और दूसरी ओर बिल्कुल असहाय और अभागा। जिस व्यक्ति को समाधि उपलब्ध हो जाती है, वह अत्राण नहीं रहता, असरण नहीं रहता, असहाय नहीं रहता और दुखी नहीं रहता। समाधि तब उपलब्ध होती है जब व्याधि नहीं सताती, जब आधि नहीं सताती और जब उपाधि नहीं सताती। ये तीनों जब सताना बंद करते हैं तब समाधि उपलब्ध होती है। आदमी को व्याधि सताती है, शरीर का रोग सताता है, रोग आते रहते हैं और समाधि होती नहीं। कोई रोग आया, समाधि टूट जाती है, समाधि भंग हो जाती है, सुख नहीं रहता, संतोष नहीं रहता, कोई तृप्ति नहीं रहती, एक व्यवधान आ जाता है। आधी आती है और भी भयानक स्थिति बन जाती है। शरीर में कोई रोग नहीं, किंतु जब मानसिक उलझन आती है, आदमी बिल्कुल बेचैन हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। व्याधि से भी कठिनाई है आधी की ज्यादा। मानसिक रोग जब आता है, मानसिक उलझनें आती हैं, आदमी पागल बन जाता है। इतनी बेहालत होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सब कुछ होने पर भी बहुत दुखी बन जाता है। और उपाधि की तो आप बात ही छोड़ें, जब उपाधि आती है तब तो आदमी नहीं रहता, आदमी कोई और ही बन जाता है, पिशाच बन जाता है, राक्षस बन जाता है या भूत बन जाता है। क्रोध आता है, अभिमान आता है, कपट उतरता है और लालच का भूत सवार होता है, उपाधि होती है, फिर आदमी नहीं रहता, कुछ और ही बन जाता है, फिर इस दुनिया का आदमी नहीं रहता। उस अवस्था में वह कर लेता है जिसकी वह स्वयं भी कल्पना नहीं करता, दूसरे भी कल्पना नहीं करते, वह सब कुछ कर लेता है उपाधि की अवस्था में, कसाय की अवस्था में। तो जब तक व्याधि, आधि और उपाधि ये सताते रहते हैं, तब तक समाधि जीवन में उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए समाधि सबसे बड़ी विशेषता है। एक रोगी आदमी बहुत बड़ा धनी हो सकता है, एक रोगी आदमी बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है, एक रोगी आदमी बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, एक मानसिक व्यथा से पीड़ित आदमी बहुत बड़ा धनी, कलाकार और वैज्ञानिक हो सकता है। क्रोध से भरा हुआ आदमी धनी भी होता है, बड़ा शिल्पी भी हो सकता है, कलाकार भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है। किंतु व्याधि, आधि और उपाधि से भरा हुआ आदमी समाधिस्थ नहीं हो सकता। समाधिस्थ होने के लिए तीनों से पार जाना जरूरी होता है। शरीर निरंतर बीमार रहता है, समाधि कैसे होगी? मन उलझनों से भरा रहता है, समाधि कैसे होगी? आदमी उपाधि से भरा रहता है, कषाय से भरा रहता है, समाधि कैसे उपलब्ध होगी?
इन सब से पार जाना जरूरी है, तब समाधि का बिंदु उपलब्ध होता है, समाधि का पहला बिंदु उपलब्ध होता है। मनुष्य की दूसरी विशेषता यह है कि वह स्वतंत्र है। स्वतंत्रता प्राणी की विशेषता है। अचेतन स्वतंत्र नहीं होता, चेतन स्वतंत्र होता है। हमारी दुनिया में दो मूल तत्व हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन और अचेतन में अंतर यह है कि चेतन स्वतंत्र होता है, नियति से पूरा बंधा हुआ नहीं होता, और अचेतन नियति से केवल बंधा हुआ होता है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। अचेतन की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती, केवल नियति के सहारे चलता है। जितने नियति, जितने सार्वभौम नियम, जितने यूनिवर्सल लॉ हैं, वे सब अचेतन के लिए हैं। चेतन के लिए ये बात लागू नहीं होती। बहुत बड़ी अंतर रेखा है, बहुत बड़ी भेद रेखा है चेतन में और अचेतन में। चेतन स्वतंत्र होता है, अचेतन स्वतंत्र नहीं होता, पूरा परतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता प्राणी की, चेतन की दूसरी विशेषता है। प्राणी में स्वतंत्रता होती है, इसलिए वह बदल सकता है, उसमें बदलने की क्षमता है। मनुष्य में सबसे अधिक स्वतंत्रता विकसित होती है। वह चाहे तो बीमार हो सकता है, व्याधिग्रस्त हो सकता है, चाहे तो आधिग्रस्त हो सकता है, मानसिक उलझनों से भर सकता है, और चाहे तो उपाधि का जीवन जी सकता है, क्रोध, अभिमान, माया और लालच का जीवन जी सकता है, और चाहे तो समाधि का जीवन जी सकता है। ये चुनाव करने की क्षमता केवल मनुष्य में है। मनुष्य की स्वतंत्रता इतनी विकसित होती है, इतनी जागृत होती है कि वह अपने भाग्य का चुनाव कर सकता है कि मुझे कौन सा जीवन जीना है, व्याधि, आधि और उपाधि का जीवन जीना है या समाधि का जीवन जीना है। आप पूछना चाहेंगे, भला कोई चुनाव का प्रश्न है? क्या कोई व्यक्ति व्याधि का जीवन जीना चाहेगा, रोगी होकर जीना चाहेगा? क्या कोई व्यक्ति आधि का जीवन जीना चाहेगा या उपाधि का जीवन जीना चाहेगा? प्रश्न हो सकता है, सहज लगता है प्रश्न, किंतु उत्तर भी जटिल नहीं है, बहुत सीधा उत्तर है। आदमी चाहता है तब बीमार होता है, आदमी चाहता है तब मानसिक उलझनों में फंसता है, और चाहता है तब उपाधि से ग्रस्त होता है, गुस्से में जाता है। अगर वह न चाहे तो कभी बीमार नहीं हो सकता, कभी आधिग्रस्त नहीं हो सकता, और कभी उपाधिग्रस्त नहीं हो सकता। सब चाह पर होता है, कठिन है उस चाह को पकड़ना, कठिन है उस चाह को समझना और देखना। हम देखना नहीं जानते, हमारे भीतर एक बीमार होने की चाह जागती है और हम बीमार हो जाते। बिना चाह बीमार कोई नहीं हो सकता। मन में चाह जागती है, बीमार हो जाता है आदमी। क्या भोजन का असंयम, बहुत खाने की चाह और बीमारी दो बातें हैं? दो हैं क्या? दो नहीं है बिल्कुल। मन में खाने की चाह जागती है, क्या वह बीमारी की चाह नहीं है? मन में असंयम की चाह जागती है, क्या वह बीमारी नहीं है? अति काम, अति भोजन, अति लोभ, अति क्रोध की जो चाह है, वह सारी बीमारी की चाह है। हम कैसे भेद रेखा खींचेंगे कि अति भोजन की चाह, अति स्वाद की चाह, अति लोलुपता की चाह तो है और बीमारी की चाह नहीं है? यह नहीं हो सकता। केवल दो शब्द हैं, अर्थ में कोई तात्पर्य में भेद नहीं है, बिल्कुल एक तात्पर्य है। अति भोजन की चाह का मतलब है रोगी होने की चाह।
जीव की लोलुपता की चाह का मतलब है रोगी होने की चाह, असंयम की चाह का मतलब है बीमार होने की चाह। हम इन्हें अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। कोई आदमी आग में हाथ डाले और कहे मैं हाथ को जलाना नहीं चाहता, क्या हो सकता है? अगर उससे हाथ को जलाने की चाह नहीं है तो वह कभी हाथ को आग में नहीं डालेगा। जानता है, बहुत स्पष्ट जानता है कि आग में हाथ देने का मतलब है हाथ को जलाना, जलना, जलाना। फिर वह इसे अंतर नहीं डाल सकता, कोई भेद रेखा नहीं खींच सकता कि हाथ को जलाने की चाह तो नहीं है और मैं आग में हाथ डाल रहा हूं। दोनों एक साथ जुड़ी हुई बातें। तो जिसके मन में बीमार होने की चाह नहीं होती वह बीमार नहीं होता। यह चाह जाने अनजाने हर आदमी के मन में होती है। कोई आदमी देखना जानता है वह उस चाह को देख लेता है, और जो देखना नहीं जानता वह उस चाह को देख नहीं पाता, अनजान में चाह को पालता जाता है। चाह पलती जाती है, आदमी बीमार होता जाता है और उसको देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अंतर है केवल देखने का। जिस व्यक्ति में मानसिक उलझनों में जाने की चाह नहीं होती वह मानसिक उलझन में नहीं जाता। मानसिक उलझन क्यों आती है? क्यों आती है? कि हमारे मन में मानसिक उलझनों में, मानसिक तनाव में जाने की चाह मौजूद है, अविरति मौजूद है, अतृप्ति मौजूद है। प्रियता और अप्रियता का संवेदन है। जब हम किसी को प्रिय मानकर चाहते हैं और किसी को अप्रिय मानने की चाह भी हमारे भीतर है, तो प्रियता का संवेदन, अप्रियता का संवेदन रहे और मानसिक उलझन न रहे, यह कभी नहीं हो सकता। हम मानसिक तनाव में, मानसिक उलझन में प्रियता और अप्रियता के संवेदन में कोई अंतर नहीं कर सकते, उनके बीच में कोई भेद रेखा नहीं खींच सकते। प्रियता और अप्रियता का संवेदन और मानसिक बीमारियां, मानसिक उलझने, शब्द दो हैं, तात्पर्य में कोई अंतर नहीं। जो क्रोधी होना नहीं चाहता, क्या कभी क्रोधी हो सकता है? क्रोध उसी व्यक्ति को आएगा जो क्रोधी होना चाहता है। अभिमानी वही बनेगा जो अभिमानी होना चाहता है। कपटी वही बनेगा जिसके मन में कपट करने की चाह है। लोभी वही बनेगा जिसके मन में लोभी होने की चाह है। यदि चाह मिट जाए फिर कोई क्रोधी नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बीमारी है ये चाह, अतृप्ति, आकांक्षा। आकांक्षा हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। सारी बीमारियों की जड़ में है आकांक्षा, अविरति। यदि आकांक्षा मिट जाए, अविरति समाप्त हो जाए, तो फिर न प्रमाद होगा, न कषाय होगा और न और कोई बीमारी हो। हम इस सच्चाई को देखें, सच्चाई को जानें, और इस सच्चाई को जानते हैं तो फिर हमारे सामने यह प्रश्न जटिल नहीं बनता कि चुनाव कैसा। चुनाव कौन करना चाहेगा बीमार होने का? व्याधि, आधि और उपाधि से पीड़ित होने का चुनाव कौन करेगा? किंतु आदमी करता है, और इसलिए करता है कि उसके भीतर चाह भी मौजूद है। किंतु जब मनुष्य की स्वतंत्रता है और वह चुनाव करने में सक्षम है, चुनाव कर सकता है, तो वह यह चुनाव भी कर सकता है। व्याधि, आधि और उपाधि से दूर जाने का चुनाव भी वह कर सकता है। जब वह चुनाव करता है समाधि का, वह व्याधि, आधि और उपाधि से दूर हटकर और समाधि का चुनाव करता है, तो उसकी सारी जीवन की दिशा बदल जाती है। समाधि
कोई अद्भुत वस्तु नहीं है। समाधि कोई कुछ लोगों के लिए नहीं है। समाधि कोई जीवन के शिखर पर पहुंचने के बाद होने वाली घटना नहीं है। समाधि हमारे जीवन की दिशा है। समाधि हमारे जीवन का मार्ग है। वे ऑफ लाइफ, ये जीवन का मार्ग है, जीवन की एक पद्धति है। जो आदमी इस जीवन की पद्धति को समझ लेता है, इस जीवन की कला को समझ लेता है, इस जीवन के विज्ञान को समझ लेता है, वह इतना शांत और सहज जीवन जीता है। वह व्यक्ति इतना निर्लिप्त जीवन जीता है। वह व्यक्ति कीचड़ में रहे हुए कमल के पत्ते का जीवन जीता है कि जिस पर कीचड़ भी गिरता है, पानी भी गिरता है, किंतु टिकता कुछ नहीं, सब कुछ चला जाता है। वह व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, सूखी भींत का जीवन जीता है कि जिस पर बालू फेंकी, सूखी बालू आई और नीचे गिर गई, कोई लेप नहीं होता। ऐसा जीवन जी सकता है जो व्यक्ति समाधि का चुनाव करता है। चुनाव करता है, उसे अपनी खोज करनी जरूरी होती है। अपनी खोज किए बिना कोई समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। अपनी खोज, मैं चेतन हूं, मैं अचेतन नहीं हूं। खोज बहुत सीधी है। अपनी खोज के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। बहुत साधारण बातें, मुझ में चैतन्य है, आनंद है और शक्ति है, बस 3 बातें पर्याप्त है। अपना अस्तित्व क्या है? मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं और मैं शक्तिमय हूं। आनंद, चैतन्य और शक्ति, ये त्रिपुटी मेरा स्वभाव है। बस इससे सिवाय मेरा कोई स्वभाव नहीं है। इतनी बात को जान लेता है, वह अपने आप को जान लेता है और अपने अस्तित्व को जान लेता है। अचेतन में तीनों बातें नहीं। अचेतन में चैतन्य नहीं है, आनंद नहीं है और शक्ति है। शक्ति तो है, किंतु स्वतंत्रता युक्त शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता से जिसका प्रयोग किया जा सके वैसी शक्ति नहीं है। प्राणी में, चेतन में तीनों बातें, चैतन्य, आनंद और स्वतंत्रता से प्रयोग की जाने वाली शक्ति, ये प्राणी की अपनी विशेषता है, वह उसका अपना अस्तित्व है। तो फिर प्रश्न होगा कि चैतन्य है, तो ये आवरण क्यों? आवरण क्यों? कि चैतन्य है, मैं जान सकता हूं, किंतु जानता हूं, सामने बैठे हैं लोगों को जानता हूं, भीत सामने आ गई, भीत से परे नहीं जानता। जानता हूं, मोटी चीजें मेरे सामने हैं, यह पुस्तक है, टेप रिकॉर्डर है, माइक है, आदमी बैठे हैं, मैं जानता हूं, किंतु इस हॉल में असंख्य परमाणु चक्कर लगा रहे हैं। इस हॉल का एक सुई की नोक टिके, एक पिन टिके, इतना भाग भी नहीं है कि जिसमें परमाणुओं का अंबार न लगा हो। पर मैं तो नहीं जानता, नहीं जानता। चैतन्य है तो ये आवरण क्यों? कुछ जानता हूं और कुछ नहीं जानता। व्यवहित को नहीं जानता, बीच में व्यवधान आ गया, पर्दा आ गया, भीत आ गई, नहीं जानता। सूक्ष्म को नहीं जानता और दूर को नहीं जानता। दूर को नहीं देख सकता। आंख की रेंज में जो है उसे देख लेता हूं,
परे है उसे नहीं देख पाता। इंद्रिय ज्ञान की सीमा, मन की सीमा, चित्त की सीमा, बुद्धि की सीमा, सज्ञान की सीमा है। ये क्यों? जब चैतन्य है तो ये आवरण क्यों? ये आवरण कैसे मिटे? प्रश्न खड़ा होगा। जब सुख है, आनंद है, तो बाधा क्यों? बाधा आती है। रोग हो गया, सुख नहीं रहा। मन की उलझन कोई आई, सुख नहीं रहा। गुस्सा आ गया, सुख नहीं रहा। ये क्यों? सुख निर्वाध क्यों नहीं? अव्याहत क्यों नहीं? अनाबाद सुख क्यों नहीं? प्रश्न होगा। शक्ति है तो शक्ति स्खलित हो जाती है। एक काम करने की शक्ति है और दूसरा काम करने की शक्ति नहीं है। शक्ति में कितनी स्खलनाएं होती है। एक आदमी भार उठा सकता है, एक मन भार उठा लेता है, 5 मन भार नहीं उठा सकता। एक आदमी 5 मील चल सकता है, 10 मील नहीं चल सकता। शक्ति में अवरोध आ जाता है, बार बार अवरोध आता है। ये क्यों? चैतन्य पर आवरण क्यों? आनंद में बाधा क्यों? और शक्ति में स्खलना क्यों? ये तीनों प्रश्न सामने उपस्थित होते हैं। सन्यासी के पास एक गरीब आदमी पहुंचा, करुणा के भाव में, याचना की मुद्रा में बोला, बाबा कुछ दो, बड़ा दुखी हूं, कुछ दो। सन्यासी ने कहा, मेरे पास मांगने आया है, मैं क्या दूंगा? मेरे पास पैसा नहीं, तुझे क्या दूंगा? कि नहीं, आप दे सकते हैं, आप दें। सन्यासी ने काफी टालने का प्रयत्न किया, पर वह भी पक्का पाहुना था, टला नहीं, जमकर बैठ गया कि देना ही होगा। तो सन्यासी ने एक डिबिया दी, ले जाओ। उसने कहा कि डिबिया का क्या करूं, इसमें क्या है? खोलो। खोला तो एक कपड़ा, कपड़े को हटाओ तो भीतर एक पत्थर। बोला, बाबा पत्थर का क्या करूं? सन्यासी बोला, पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है, यह पारस मणि है, ले जाओ। क्या होगा? कि लोहे को छुआओ, सोना बन जाएगा। मन तो आपका भी चलता है कि कोई ऐसा सन्यासी मिले कि कोई ऐसी डिबिया पकड़ा दे। मन तो चलता है, बात सुनते ही मन चल जाता है। आदमी लोहे को भी नहीं छोड़ता, और सोना बनाने वाली बात सामने आ जाए, ऐसी कीमिया कोई सामने आए, ऐसा पारसमणि कोई मिल जाए, तो अभी तो जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, सावधान मुद्रा में हैं, शायद नींद में भी जाग उठे। बड़ा ललचाया, दिव्या को लिया, पर फिर मन में एक विकल्प उठा। बोला, बाबा बात समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई। यदि इस पारसमणि से लोहा सोना बन जाए तो ये आपकी डिबिया भी सोना बन जाती। तर्क बिल्कुल उचित था, बिल्कुल तर्क ठीक था कि पारसमणि से अगर लोहा सोना बने तो आपकी डिबिया सोना की क्यों नहीं बने? सन्यासी ने कहा, ठीक कहते हो तुम, बुद्धिमान आदमी हो, बिल्कुल ठीक कहते हो, पर यह डिबिया इसलिए सोने की नहीं बनी कि पारसमणि और लोहे की डिबिया के बीच में एक आवरण पड़ा है। यह कपड़े का आवरण है, इस कपड़े को हटाओ, तुम इस आवरण को हटाओ, फिर देखो। कपड़ा हटाया, दूर किया, और जैसे ही पारस ने डिबिया को छुआ और डिबिया सोने की बन। बंधुओं, और कुछ नहीं करना है समाधि के लिए, और कुछ नहीं करना है, केवल आवरण को हटाना है। आवरण को हटाना है। पारसमणि हर व्यक्ति के पास है,
हर व्यक्ति के पास है, मेरे पास भी है और आपके पास भी है। पारसमणि की दिव्या हमारे पास है, किंतु एक कपड़े का आवरण बीच में आया हुआ है, एक पर्दा बीच में आया हुआ है। पर्दा, पर्दा केवल महिलाओं का पर्दा नहीं, पुरुषों के भी मुंह पर पर्दा है। लोग तो ये समझते हैं कि महिलाएं पर्दा करती है, घूंघट करती है, पर मुझे बताएं तो सही कि कौन आदमी ऐसा है जिसके मुंह पर पर्दा नहीं है। कितना गहरा पर्दा, कितना आंखों पर पर्दा कि हम जानते हुए भी नहीं जानते और देखते हुए भी सच्चाई को नहीं देखते। कितना गहरा पर्दा। आवरण हट जाए तो हर व्यक्ति के पास पारसमणि है और हर व्यक्ति सोना बन सकता है। केवल आवरण को हटाने की जरूरत है। हमारे ज्ञान पर आवरण, हमारे दर्शन पर आवरण है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण। जब तक ये आवरण नहीं हटता तब तक समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती। आवरण का हटना और जीवन में समाधि की घटना का घटित होना एक ही बात है। समाधि के लिए आवरण को हटाना जरूरी है। आवरण कैसे हटे? प्रश्न होगा फिर, आवरण हटे कैसे? केवल ज्ञान के द्वारा आवरण हट सकता है। आवरण इसलिए आता है कि हम केवल ज्ञान के अधिकारी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, इसलिए आवरण है हमारे पर। और जब तक केवल ज्ञान की साधना नहीं करेंगे तब तक आवरण नहीं हट सकता। आवरण को हटाने के लिए, ज्ञान और दर्शन पर आए हुए पर्दे को दूर करने के लिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन की साधना करनी जरूरी है। केवल ज्ञान की साधना और केवल दर्शन की साधना। जो लोग ध्यान शिविर में आते हैं, सीखने को आते हैं, उन्हें एक ही बात सीखने को मिलती है, केवल ज्ञान सीखें और केवल दर्शन सीखें। लोग आश्चर्य करेंगे, आज तक तो हमने सुना ये 5वां आरा है, ये कलिकाल है। आज केवल ज्ञान नहीं हो सकता और केवल दर्शन नहीं हो सकता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यदि आपको केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल दर्शन नहीं होगा, तो फिर ध्यान शिविर में आने का कोई अर्थ भी नहीं होगा। यहां आने की सार्थकता है, आप केवल ज्ञान सीखें, केवल दर्शन सीखें। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, कोरा जानना, कोरा देखना। ज्ञान है जिसके साथ कोई संवेदन नहीं है। हम केवल ज्ञान को नहीं जानते, केवल दर्शन नहीं जानते, कोरा नहीं जानते, कोरा नहीं देखते। हर ज्ञान के साथ और हर दर्शन के साथ संवेदन को जोड़ देते। किसी भी आदमी को देखते हैं तो आदमी को आदमी की दृष्टि से नहीं देखते, आदमी को आदमी की दृष्टि से नहीं जानते। या तो इस दृष्टि से देखते हैं कि यह हमारा प्रिय व्यक्ति है, और या इस दृष्टि से देखते हैं कि यह हमारा अप्रिय व्यक्ति है। या तो इस दृष्टि से देखते हैं कि यह अच्छा है, या इस दृष्टि से देखते हैं कि यह बुरा है। या तो इस दृष्टि से देखते हैं कि बड़ा सुंदर है, या इस दृष्टि से देखते हैं कि बड़ा कुरूप है। हम आदमी को केवल आदमी की दृष्टि से देखना नहीं जानते। हम किसी भी वस्तु को वस्तु की दृष्टि से देखना नहीं जानते, किंतु उसके साथ कोई विशेषण जोड़कर ही देखना जानते। अच्छी वस्तु, बुरी वस्तु, मनोज्ञ वस्तु, अमनोज्ञ वस्तु, प्रिय वस्तु, अप्रिय वस्तु, काम की वस्तु, निकम्मी वस्तु। एक विशेषण के साथ वस्तु को देखते हैं, केवल वस्तु को नहीं देखते। हम किसी भी घटना को घटना की दृष्टि से नहीं देखते, यथार्थ की दृष्टि से नहीं देखते। केवल ज्ञान का मतलब है यथार्थ को जानना, केवल सच्चाई को जानना, जो जैसा है उसको वैसा जानना, उसके साथ और कोई बात न जोड़ना। हम तो संवेदन को साथ में जोड़कर ही देखते हैं, संवेदन को साथ में जोड़कर ही जानते हैं। न केवल ज्ञान को जानते, न केवल दर्शन को जानते।
साधना का, ध्यान का, समाधि का पहला बिंदु है केवल ज्ञान और केवल दर्शन। जो व्यक्ति यथार्थ को यथार्थ की दृष्टि से देखना नहीं जानता, सत्य को केवल सत्य की दृष्टि से देखना नहीं जानता, घटना को केवल घटना की दृष्टि से देखना नहीं जानता, उसका आवरण दूर नहीं हो सकता। ये आवरण का मूल हेतु है केवल ज्ञान न होना, केवल दर्शन न होना। ज्ञान और दर्शन के साथ, जानने और देखने के साथ संवेदन का जुड़ा रहना। पानी की प्रणाली का, नहर, पानी की धारा, कोरी पानी की धारा नहीं, साथ में कीचड़ आ रहा है, साथ में गंदगी आ रही है, साथ में मलिनता आ रही है। पानी कोरा पानी नहीं है। आदमी उस पानी को पीना नहीं चाहता। आदमी विवेक करता है कि यह स्नान करने लायक है या पीने लायक है या काम नहीं लेने के लायक है। पूरा विवेक करता है। फिल्टर की पद्धति इसीलिए चली कि जिस पानी के साथ कूड़ा करकट, मैल, रजकण, धूली लगी हुई है, उस पानी को नहीं पीना है, उसे साफ करके पीना है। आदमी पानी को साफ कर पीता है, केवल पानी को पीना चाहता है। पानी के साथ उस कूड़े करकट को, गंदगी को, कीचड़ को पीना नहीं चाहता। ये संवेदन है, ये हमारे जीवन का कूड़ा करकट है सारा। प्रियता और अप्रियता का संवेदन, ये सारा कूड़ा करकट है। और यह जब तक ज्ञान के धारा के साथ साथ चलता है, इस नहर के साथ साथ चलता है, इस पानी की प्रणालिका के साथ साथ यह कूड़ा करकट चलता है, तब तक हम समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकते और इन बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते। आवरण को क्षीण करने के लिए बहुत जरूरी है हम केवल ज्ञान की साधना करें, केवल दर्शन की साधना करें। समाधि की साधना केवल ज्ञान की साधना है, समाधि की साधना केवल दर्शन की साधना है। दूसरा प्रश्न होगा, हम आनंद को निर्बाध कैसे बनाएं? ऐसे आनंद को कैसे उपलब्ध हो जिसमें कोई बाधा न आए, रुकावट न आए, कभी सुख और कभी दुख ये न रहे, निरंतर सुख, आत्यंतिक सुख, केवल सुख ही सुख, कभी दुख न आए। हम निर्वाध आनंद को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? सहज ही प्रश्न होगा। तो आपको जानना होगा आनंद में बाधा क्यों आती, किस लिए आती है? आनंद में बाधा इसलिए आती है कि हमारी दृष्टि सम्यक नहीं है, दृष्टिकोण में सम्यक नहीं है। दृष्टि में सत्य की झलक नहीं है, उसमें मिथ्या है, उसमें विपर्य है, विपरीतता है। उस विपर्य के कारण यह बाधा आती है। होता है सुख देने वाला, मान लेते हैं दुख देने वाला। होता है दुख देने वाला, मान लेते हैं सुख देने वाला। कुछ होता है और कुछ मान लेते हैं। यह दृष्टि का विपर्य हमारे सुख को निर्बाध नहीं होने देता। यह प्रियता और अप्रियता का संवेदन क्यों होता है? एक वस्तु को प्रिय मानना और एक को अप्रिय मानना क्यों होता है? हमारी मान्यता के कारण, हमारी भ्रांति के कारण। वास्तव में कोई वस्तु प्रिय नहीं होती, कोई अप्रिय नहीं होती, किंतु एक मिथ्या दृष्टि के कारण व्यक्ति ने यह सारा व्यूह रच रखा है
एक को प्रिय मान लेता है, दूसरी को अप्रिय मान लेता है। एक बच्चा मिट्टी को कितना प्रिय मानता है। जिस बच्चे में मिट्टी खाने की आदत हो जाती है, उसे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु कोई है तो मिट्टी है। आप उसे चीनी दे दें, चीनी छोड़ेगा और गली में जाकर मिट्टी चाटने लग जाए, बड़ी प्रिय लगती है। क्यों होता है ऐसा? अपने ही दृष्टि विपर्य के कारण, भ्रम के कारण हम ये प्रियता और अप्रियता का आरोप कर लेते हैं। एक आदमी को गाली देने में इतना आनंद आता है, इतनी प्रिय लगती है कि दिन में 10-20 बार गाली न दे तो शायद भोजन ही हजम नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि आज का दिन तो फालतू चला गया, निकम्मा चला गया, व्यर्थ चला गया। दिन में 2-4 बार लड़ाई न करे, दिन में 2-4 बार गाली गलौज न करे, सिरपच्ची न करे, तो उसे लगता है कि आज किस आदमी का मुंह देखा कि दिन बिल्कुल फालतू चला गया, फालतू चला गया। पति और पत्नी दोनों में लड़ाई हो रही थी, गहरी लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। कोई पड़ोसी पहुंच गया अचानक, उसने सारा देखा क्या माहौल है, क्या मजा हो रहा है, देखा, और जब पड़ोसी को देखा तो वे भी रुके थोड़े। पड़ोसी ने कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है, क्यों लड़ रहे हैं? पति ने कहा, क्या करें, बहुत दिन हो गए साथ रहते रहते, जीवन में नीरसता आ गई, रूखापन आ गया, सुस्ती सी आ गई, तो अब चुस्ती लानी है तो एक बार लड़ लें, खूब जी भर कर लड़ लें, तो फिर नया जीवन शुरू होगा, नई ताजगी आ जाएगी। न जाने आदमी ने प्रियता और अप्रियता के कैसे मानदंड बना रखे हैं, किस प्रकार एक बात को प्रिय मान लेता है और एक बात को अप्रिय मान लेता है। जब तक ये प्रियता और अप्रियता का भाव बना रहेगा और ये मिथ्या दृष्टिकोण बना रहेगा कि किसी को प्रिय मान लेना, किसी को अप्रिय मान लेना, तब तक हमारा आनंद निर्वाध नहीं हो सकता। इन बाधाओं को नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। एक बात, एक वस्तु, एक व्यक्ति और एक घटना सामने आई, मन में प्रियता का भाव जाग गया, सुख का भाव जागा, और दूसरी बात, दूसरी वस्तु, दूसरा व्यक्ति और दूसरी घटना सामने आई और मन में अप्रियता का भाव जाग गया, सुख का फूर और दुख का मेघ बरस पड़ा। यह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये चक्का जब तक चलता रहेगा तब तक आत्यंतिक सुख नहीं होगा, निर्वाध सुख नहीं होगा। तो निर्वाध सुख के लिए दृष्टि को सम्यक करना भी बहुत जरूरी है। तीसरा प्रश्न होगा, हमारी शक्ति स्खलित क्यों होती है, शक्ति में बाधा क्यों आती है? बहुत मूल्यवान प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारी सारी जीवन की पद्धति को दिशा देने वाला और बदलने वाला प्रश्न है कि शक्ति में बाधा क्यों आती। शक्ति में इसलिए अवरोध आता है, इसलिए रुकावट आती है, हमारी शक्ति इसलिए स्खलित हो जाती है कि हम दूसरों के हितों को कुचलने से बाज नहीं आते। दूसरों के हितों को कुचलने में हमारा रस है, दूसरों की शक्ति को क्षति पहुंचाने में हमारा रस है, इसलिए हमारी शक्ति क्षीण होती है। हर आदमी दूसरे की शक्ति को क्षति पहुंचाना चाहता है। हर व्यक्ति
ये चाहता है कि दूसरा मुझसे बड़ा न बने, और जहां भी बराबर आता है, बड़ा बनने लगता है, उसके पंख काटने का प्रयत्न करता है, पैर तोड़ने का प्रयत्न करता है, उसे पीछे घसीटने का प्रयत्न करता है। मालिक कब चाहता है कि मुनीम मेरे बराबर बन जाए या मुझसे आगे चला जाए? औरों की बात छोड़ दें, पिता भी नहीं चाहते कि बेटा मुझसे आगे चला जाए, बढ़ जाए। पति कभी नहीं चाहता कि पत्नी उस पर हावी हो जाए। को नीचे रखकर और अपनी शक्ति को बड़ा मानना चाहते हैं। कोई मुझसे बड़ा बन जाए, यह बात किसी को पसंद नहीं है, चाहे आप माने या न माने। सच्चाई वास्तविकता है, बिल्कुल वास्तविकता है और सच्चाई है कि हर व्यक्ति दूसरे को नीचे रखना चाहता है। अपने कंधे के बराबर कोई दूसरा कंधा मिलाए वह उसे अच्छा नहीं लगता। उसका कंधा थोड़ा नीचा रहे तो संतोष होता है, अच्छा लगता है। अपना मकान सबसे ऊंचा रहे, अपनी मोटर कार सबसे बड़ी रहे, अपना घर सबसे बड़ा रहे, अपने कपड़े सबसे बढ़िया रहे, सबसे बढ़िया रहे, यानी अपनी हर बात सबसे ऊंची रहे और दुनिया यह माने कि यह सबसे बड़ा आदमी है। तब बड़ा संतोष का अनुभव होता है। और जब यह बात आ जाए कि ये सब बराबर, तब लगता है कि जिया न जिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धन कमाया नहीं कमाया कोई सार्थकता नहीं है। जब सब बराबर तो फिर मतलब ही क्या हुआ? यह धन की सारी लालसा, वैभव बढ़ाने की कामना, पदार्थ जुटाने की कामना और सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु खरीदने की कामना इसीलिए है कि मैं अकेला दिखूं, अकेला चमकूं और सबको ऐसा लगूं कि यह सबसे बड़ा आदमी है। एक संस्कृत कवि ने बहुत सुंदर बात कही, सूर्य तू प्रकाश करता है, तिमिर लहरिं गूर्वी मूर्विं करोतु विकस्वरा, हरतु नितराम निद्रा मुद्राम क्षणात् गुणिनाम गणात्, तदपि तरणे तेज पुंज प्रियो न ममई सते, किमपि तिरयन् ज्योतिष चक्रम स्वजाति विराजितम। सूर्य तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बड़ी विचित्र बात है, सूर्य किसको अच्छा नहीं लगता? जानते हैं आप सूर्य किसको अच्छा नहीं लगता? एक उल्लू को छोड़कर या रात में देखने वाले पशुओं को, जानवरों को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे कि सूर्य तू मुझे अच्छा नहीं लगता। पर कवि कवि होता है। कवि ने कहा सूर्य तू मुझे अच्छा नहीं लगता। सूर्य ने कहा अरे भाई क्यों नहीं लगता? क्या मैं प्रकाश नहीं करता? सारी दुनिया के अंधकार को नहीं मिटाता? क्या मैं सारे मनुष्यों को, सोए पड़े मनुष्यों को जागरण नहीं देता, सबको जगा नहीं देता? फिर क्यों नहीं अच्छा लगता? उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो तुम अंधकार को मिटाते हो। मानता हूं अंधकार को मिटाते हो, मैं मानता हूं तुम मनुष्यों के भय को मिटाते हो, मैं मानता हूं तुम नींद से उठाते हो, जागरण देते हो, फिर भी मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे क्यों नहीं लगता? इतना ईर्ष्यालु, इतना बड़ा काम करने पर भी मैं तुमको अच्छा नहीं लगता? उसने कहा बिल्कुल नहीं लगते। आपके मन में भी प्रश्न होगा, जरूर कोई बड़ा ईर्ष्यालु रहा है। पर ईर्ष्यालु नहीं था, बहुत ईमानदारी के साथ वह व्यक्ति कह रहा है कि सूर्य तू मुझे अच्छा नहीं लगता।
पूछा कारण बताओ क्यों नहीं लगता। वह बोला तू मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि अपने सारे जाति भाइयों को दबाकर केवल अकेला चमकना चाहता। सारे तारों, ग्रहों, नक्षत्रों, पूरे सौर मंडल को, इस नक्षत्र परिवार को अस्त कर और आकाश में केवल अकेला चमकना चाहता है, तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता। मनुष्य की प्रकृति है कि वह दूसरों को हेठा कर, नीचा कर, दबा कर, छिपा कर, अपने से हीन कमजोर बनाकर और केवल अकेला बढ़ना चाहता है। यह मनोवृत्ति ही हमारी शक्ति की स्खलना का कारण है। जब तक यह मनोवृत्ति नहीं मिटती तब तक हमारी शक्ति असीम नहीं हो सकती, निर्वाध नहीं हो सकती और शक्ति का अवरोध समाप्त नहीं हो सकता। चैतन्य है, आनंद है और शक्ति है। चैतन्य पर आवरण है, आनंद पर बाधा है और शक्ति पर अवरोध है, स्खलना है। ये तीनों उनके विघ्न हैं। इन विघ्नों को मिटाने के लिए समाधि की साधना जरूरी है। हमारा चैतन्य अनावरण बने, हमारा आनंद निर्वाध बने और हमारी शक्ति अप्रतिहत बने, अस्खलित बने, अवरोध शून्य बने। इसलिए समाधि की साधना जरूरी है। जब हम समाधि की साधना करते हैं, केवल जानते हैं, केवल देखते हैं, प्रियता और अप्रियता के संवेदन से मुक्त होते हैं और दूसरों के हितों को कुचलने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरों के हितों को क्षति नहीं पहुंचाते, दूसरों के हितों में बाधा विघ्न नहीं डालते, इस स्थिति में, इस साधना में जाते हैं तो हमारा चैतन्य अनावृत होता है, आनंद अनाबाध होता है और शक्ति अवरोध शून्य होती है। इसकी साधना ही समाधि की साधना है। कि असमाधि की चाह की अनुभूति जैसे होती है, वैसे समाधि की चाह की भी अनुभूति होती है। फिर आदमी असमाधि की ओर क्यों जाता है, समाधि की ओर क्यों नहीं जाता? ठीक बात है, हमारे अस्तित्व में और हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में दोनों बातें साथ साथ चल रही। हम चैतन्यवान, आनंदवान और शक्तिमान हैं, इसलिए हमारे भीतर एक समाधि की धारा भी बह रही और हमारे व्यक्तित्व में, हमारे अस्तित्व के साथ उपाधि जुड़ी हुई है। दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, रोका नहीं जा सकता। आंधी आती है, धूल भीतर आ जाती। दरवाजा खुला है, चोर भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, आ जाते। इसलिए दोनों साथ साथ चल रहे हैं। किंतु जब तक हम इन दरवाजों को बंद करना न सीख जाएं, खिड़कियों को बंद करना न सीख जाएं और बाहर से आने वाले अनावश्यक तत्वों को, असामाजिक तत्वों को रोकना जब तक न सीख जाएं, तब तक हमारे भीतर जो है वह थोड़ा पीछे सरक जाता है, आने वाला हावी हो जाता है। होता है, हम जानते हैं कि मनुष्य में बीमारी से लड़ने की क्षमता भी, स्वास्थ्य के तत्व भी हमारे शरीर के भीतर हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे शरीर के भीतर हैं।
जिस व्यक्ति में ये रेजिस्टेंस पावर, शरीर की जो रोग निरोधात्मक क्षमता कम हो जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, श्वेत कण कम हो जाते हैं, तो फिर वह बीमारी से लड़ नहीं सकता। किंतु रोग निरोधात्मक क्षमता होने पर भी बाहर के कीटाणुओं का जब एक भारी आक्रमण होता है, वे शरीर में बहुत घुस आते हैं, तो प्रतिरोध करने पर भी वे उन पर हावी हो जाते हैं। प्रश्न यही है, समस्या यही है कि रोग निरोधात्मक क्षमता होने पर भी हम ऐसा उपाय करें कि बाहर से प्रविष्ट होने वाले कीटाणु कैसे रोके जा सके। केवल ज्ञान की प्रक्रिया, केवल दर्शन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके सहारे हम दरवाजों को बंद कर सकते हैं, खिड़कियों को बंद कर सकते हैं। जैसे ही हमने केवल जानना शुरू किया, केवल देखना शुरू किया, ऑटोमेटिकली दरवाजे बंद हो जाएंगे, खिड़कियां बंद हो जाएंगी। भविष्य में ऐसे मकान बनेंगे कि जहां बटन दबाने की जरूरत नहीं, हाथ लगाने की जरूरत नहीं, मनुष्य कमरे के पास आया, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा, भीतर जाकर बैठा, अपने आप दरवाजा बंद हो जाएगा। जब ये केवल जानने और केवल देखने की क्षमता आती है तो फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, खुला नहीं रहता। और खुला नहीं रहता तो फिर भीतर किसी का प्रवेश नहीं होता। तो दोनों धाराएं बराबर साथ में बह रही हैं, किंतु भीतर में बहने वाली धारा को बल जब कम मिलता है और बाहर से आने वालों को ताकत ज्यादा मिल जाती है, तो वह कमजोर धारा बाहर से आने वाली धारा को रोक नहीं पाती, इसलिए वह चाह इस चाह पर हावी हो जाती है और आदमी बीमार बन जाता है। आनंद में दो बाधाएं हैं, सुख और दुख की अनुभूति। तो सुख और आनंद में क्या अंतर है? सुख और आनंद में कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। जो सुख है वह आनंद है, आनंद है वह सुख है। किंतु उस सुख में अंतर है जो दुख के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश में कोई अंतर नहीं, किंतु वह प्रकाश जो अंधकार के बाद होता है, कभी अंधकार और कभी प्रकाश, वह प्रकाश एक भिन्न बन जाता है। जो सतत प्रकाश नहीं होता वह प्रकाश एक भिन्न बन जाता है। हम अंतर सुख और दुख में और आनंद में इसलिए करते हैं कि आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक आनंद कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। किंतु जो सुख दुख के साथ जुड़ा हुआ है उसमें अंतर आ जाता है। स्मशान में गधा खड़ा था और आदमी आया, विद्वान था, पढ़ा लिखा था। देखा, तत्काल श्लोक याद आ गया कि राजद्वारे स्मशाने च ये तिष्ठति स बांधव। एक तो राजद्वार में और एक स्मशान में जो ठहरता है वह भाई होता है। गया, और जब भाई मिल जाए तो क्या करना चाहिए? कि उसे मिलना चाहिए, गले मिलना चाहिए भाई से। तो भाई मिले तो गले मिला। वह तो गधा था, आखिर दुलत्ती मार दी। चलो कोई बात नहीं, आखिर भाई है, भाई दुलत्ती मार दे तो भी कोई बात नहीं। इतने में ऊंट आ रहा था, दौड़े दौड़े तेज गति से आ रहा था। उसने देखा और फिर एक श्लोक याद आ गया
कि धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति बड़ी तेज होती है। तो ये तो बड़ा तेज दौड़ रहा है, धर्म है। फिर याद आ गया, पढ़ा लिखा था कोरा, अनुभवी नहीं था, याद आया इष्टम धर्मेण योजयेत्, जो अपना इष्ट हो, बंधु हो, उसे धर्म से जोड़ देना चाहिए। ऊंट की रस्सी पकड़ी, नकेल पकड़ी और लाकर और गधे की टांग से बांध दी। आप पूछना चाहते हैं कि आनंद में सुख में क्या अंतर है? बस इतना ही अंतर है कि यह ऊंट गधे के साथ बंधा हुआ है। सुख दुख के साथ जब तक बंधा हुआ है, सुख की नकेल जब दुख के साथ बंधी हुई है, तो यह ऊंट और गधे का जोड़ा है। वैसे ही सुख और दुख का जोड़ा है। आनंद वह होता है या सुख वह होता है कि जिसके साथ दुख बंधा हुआ न हो, तो कोई आनंद नहीं। एक ही बात है कि सुख वह है जिससे सेटिस्फेक्शन होता है, तृप्ति होती है, संतोष मिलता है, और आनंद है वह शुद्ध होता है। यह मात्र एक सापेक्ष बात है। सापेक्ष है कि संतोष हुआ, उसे हम आनंद भी कह सकते हैं कि रोटी खाई, बड़े आनंद में भर गए, आनंद से भर गए, अच्छी चीज मिली, आज तो मन आनंद से भर गया। तो ये कोई शब्द में कोई अंतर नहीं, सुख कहें आनंद कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल अंतर इतना ही है, जैसा स्वयं आपने कह दिया कि रोटी खाई, पेट खाली हुआ, फिर रोटी खानी पड़ती है, यानी सुख के बाद फिर कष्ट होता है, कष्ट के बाद फिर सुख होता है। ये जोड़ा तब तक चलता है, उसको हम सुख दुख का जोड़ा कहते हैं। ये जोड़ा मिट जाए, फिर चाहे सुख कहें, कोरा सुख हो, कोरा आनंद हो, कोई अंतर की बात नहीं। बस हाँ। शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं